पति पत्नी का विश्वास मूवी शूट करी थी पहली बार। तो इस चक्कर में मेरी मम्मी ने भी मुझे मारा कि इतने बड़े इंसान से तुम किस तरीके से बात कर, क्या ही बोलूं एक सेकंड। बड़ी खतरनाक मॉडल है रे, फुप्पा को भी पिटाई कर दी इन्होंने। कहते ना समाज वाले, हमारे तो गली मोहल्ले वालों ने हमें ताने दिए कि लड़की घर से बाहर जा रही है, कुछ तो दाल में काला है। मेरी भाभी ने मुझ में कैसा अत्याचार किया था मैं बता नहीं सकती और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मैं बस लड़कियों से यही उम्मीद करूँगी कि बस आगे बढ़ें लेकिन कुछ गलत ना करें। भाई सभी दर्शकों को जस कौशिक की ओर से राम राम। और भाई आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी मॉडल के घर जिसका आज हम इंटरव्यू आपको दिखाएंगे और पूछेंगे कि सारी बात करेंगे उनसे कि उनकी फिल्मों में शुरुआत कैसे हुई थी। तो आ जा रहे कैमरामैन जगह गागा जा। राम राम जी। राम राम जी और आप सबको मेरा दिल से राम राम है। तो सबसे पहले ये बताओ, जो आप तो एक जैसे लेडीज़ हैं, आपकी जो फिल्मों में शुरुआत हुई वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से आपको इस चीज़ का शौक लगा? ये शुरू बात एक मेरे चाचा जी थे, उन्होंने मुझे अचानक ही इमरजेंसी कॉल किया, कह रहे बेटा एक शूटिंग के लिए जाना है तुम्हें। मैंने कहा चाचा मैं तो कभी गई नहीं हूँ और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, तो मैं हापुड़ गई थी जिसमें मैंने पति पत्नी का विश्वास मूवी शूट करी थी पहली बार। और थोड़ा सा डर भी लग रहा था लेकिन पहली बार मेरी वही थी। फिर उसके बाद दूसरी थी मेरी अनिल सर के साथ गरीब मजदूर बना थानेदार, और जिसमें मैंने बहुत अच्छे से किया उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि दुजाना गांव से मुझे बहुत सपोर्ट भी मिला। दुजाना गांव के लोग बहुत अच्छे हैं और जितनी मैं तारीफ़ करूं उतनी कम है दुजाना गांव के लोगों के लिए। अच्छा, तो फूफा के साथ में आपको क्या किरदार मिला? फूफा के साथ मैं उनके मेन लीड में थी जिसमें मैं बड़े घर की बेटी बनी थी और अनिल सर जो है मेरे घर के नौकर बने थे और उनके पिताजी भी मेरे घर के नौकर बने थे। तो मैं एक घमंडी लड़की दिखाई थी उसमें कि दौलत का कैसे घमंड होता है। जैसे बड़े घर की लड़की का कितना ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया था मेरा कि मैं नौकरों को बिल्कुल कुछ नहीं समझती हूँ, ऐसा दिखाया था। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ मुझे कि उनसे प्यार हुआ उसी फिल्म में और मेरे भाइयों ने उनको मारा और मेरे भाइयों ने उसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं क्या ही बोलूँ। तो मुझे सच बताऊँ तो इस चक्कर में मेरी मम्मी ने भी मुझे मारा कि इतने बड़े इंसान से तुम किस तरीके से बात कर। मेरी मम्मी ने डंडे से लेके मुझे मारा। मतलब सच में सच में मेरा मुझे मारा। लेकिन मैंने मम्मी से कहा मम्मी जो आप देख रही हो वो सच नहीं है, ये सिर्फ आंखों का धोखा है, इसमें रियलिटी नहीं है। जो इतने बड़े सर हैं हमसे करवा रहे तो वही हमें करना पड़ेगा। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि अनिल सर के गांव से ही हूँ मैं, उनके गांव की बेटी हूँ मैं। तो भाई देख सकते हैं आप, बड़ी खतरनाक मॉडल है रे, फुप्पा को भी पिटाई कर दी इन्होंने। तो मैडम जैसे आपने सब कुछ किया, अपनी मम्मी ने आपकी पिटाई कर दी, बहुत मारा मम्मी ने, तो अभी भी मुझे याद है। लेकिन मम्मी को जब हमने बताया कि मम्मी ये सच नहीं है, लेकिन बाद में वो समझने लगी थी कि रियलिटी नहीं है। और सच बताए तो हमें अनिल सर के साथ शुरू में तो हमें थोड़ा हिचक लगी थी जब कैमरे के आगे हम आए थे कि हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन कहते ना समाज वाले, हमारे तो गली मोहल्ले वालों ने हमें ताने दिए कि लड़की घर से बाहर जा रही है, कुछ तो दाल में काला है। तो कहते कुछ ये शूटिंग वूटिंग तो कहीं नहीं जा रही पर अय्याशी करने जरूर जा रही है। किसने कहा है? हमारे गली मोहल्ले वाली लेडीजों ने, लड़कों ने, सबने कहा कि ये बात तो जरूर है रे। गांव के अंदर क्या होता है, कोई लड़की अगर फिल्म लाइन में जाती है तो उसको मतलब एक बहुत ही बुरी तरीके से देखते हैं लोग, भाई ये कुछ पता नहीं क्या। जी। लेकिन शुरू में जब हम पहली बार घर से बाहर निकले तो लोगों ने हमें ताने मारे, हम रोए भी थे इस बात से कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रख रहे हैं। लेकिन हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, हमें कहा कि तुम लोगों की बातों पे क्यों यकीन कर रहे हो, जब हम तुम्हारे साथ हैं तो टेंशन लेने की आता है। और जो मेरे पापा जी हैं, मेरे जो ससुर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं मेरे, बल्कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी फैमिली ने, मेरी मम्मी भाई ने, सबने कहा कि तुम आगे बढ़ो, लोगों की परवाह मत करो, लोगों का काम है ताने देना। लेकिन अभी वही गली मोहल्ले वाले कहते कि संजना अपनी वीडियो बताओ कौन सी नई आने वाली है। और जो आपको मतलब चिढ़ाते थे जी बिल्कुल, लोगों ने हमें इतना तंग कर दिया था चिढ़ा के कि हम रोने पे मजबूर। यहाँ तक कि एक बार हमने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी कि यार लोग हमारे बारे में किस तरीके से सोच रहे हैं कि अय्याशी करने जा रही है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। लेकिन सच में बहुत बुरा लगा। लेकिन वही लोग आज हमारी तारीफ करते हैं, वही लोग आज इनकी वीडियो देखते हैं। लेकिन एक बात हो रही है मैडम, अगर आप सुसाइड कर लेती
तो आप तो फिल्म लाइन में नहीं आते, आप तो ऊपर पहुंच जाती। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अच्छा लगता है। लेकिन फिर हमने अपने बच्चों की तरफ देखा कि अगर हम सुसाइड कर लेंगे लोगों की तरफ से देख, लेकिन उनका क्या होगा। पर लेकिन हमारे जी बात जी हो रहा है, अगर कोई लेडीज इस लाइन में जाती है तो लोग पता नहीं कुछ गलत सोचते हैं। अच्छा मैम, जैसे आजकल लोग फिल्मों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए जो इस फिल्म लाइन में आना चाहती हैं? देखो, हम तो सिर्फ ये कहेंगे, अगर फैमिली अगर तैयार है, खुद की फैमिली तैयार है, तभी इस लाइन में कदम रखो। अगर खुद की फैमिली तैयार नहीं है तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि देखो इस लाइन में घुसने के बाद देखो बदनामी तो मिलती है। क्योंकि अगर इंसान बदनामी नहीं सहेगा, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि सब कुछ ठीक है, वैसे ठीक नहीं होता है कि, लेकिन पहले फैमिली से बात करो। अगर आपकी फैमिली बात से तैयार है तो ही इस लाइन में आओ, वरना मत आओ। क्योंकि सपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट अगर जितना हो उतना मिले, कम है। लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि अनिल सर के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मुझे सपोर्ट भी करते हैं और बहुत ऐसी बात भी सिखाते हैं शायद कोई किसी को नहीं सिखाएगा। बोलते हैं कि संजना ऐसे नहीं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा, ये करो, लेकिन वो हर ऐसी बात सिखाते हैं हमें अच्छी से अच्छी, जो मेरे दिल को छू जाती है। और शायद मैं उनकी बातों को बहुत अच्छे से फॉलो भी करती हूँ, बल्कि मुझे अच्छा लगता है उनके साथ काम करके। मैं क्या ही बोलूँ उनके बारे में, जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। अच्छा और संजना जी, एक बात और करेंगे, हमने सुना आपके बारे में आप देहाती मूवी तो करती हैं, साथ में मैंने सुना कि आप टीवी सीरियल में भी काम। हाँ, मैंने एक डिस्कवरी चैनल के लिए काम किया था, जिसमें मैंने आत्मा का कैरेक्टर किया था, जिसमें मेरे अंदर आत्मा आई थी। और उसमें मेरा व्रत था ओही अष्टमी का, जिसमें मैं बुलेंसेस से दूर गई थी। लेकिन उसमें मुझे चक्कर खा के गिरना भी था और रोना भी था। ये लगा लो कि बिना पानी पिए, सुबह से लड़की बिना कुछ खाए पिए व्रत में, और चक्कर खा के गिर रही है, रो रही है, तो सोचो उसका हाल क्या होगा। और जो मुंबई से मैडम आई थी और इंग्लिश में बात कर रही थी, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, इतना नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि संजना ने जो सीन 1 दिन में कंप्लीट किया है, वो सीन अगर हम किसी और को करते तो 3 दिन में कंप्लीट करती। आपकी तारीफ की उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने मुझे हक भी किया। जितनी भर टीम थी उन्होंने सब ने हक किया, और 300-400 लोग थे, उन सब ने मेरे साथ फोटो भी खिंचाए। कह रहे संजना तुम बहुत लकी हो, तो मैन लीड का तुम्हें कैरेक्टर मिला है इसमें। बल्कि इतना मुझे नहीं पता था कि लेकिन उन्होंने जब कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कह नहीं सकती कितना अच्छा लगा था। और बल्कि जो मुंबई से मैडम आई थी उन्होंने मुझे हक किया, सभी लोगों ने बहुत हक किया, मुझे अच्छा लगा। संजना जी, जैसे आप एक्टिंग करती हो, तो जो आपको भूतनी का रोल मिला था, भूतनी चिपट गई थी आपका, मतलब मेरे अंदर आत्मा आई थी, आत्मा आ गई थी, तो आपने कुछ एक्शन भी किए होंगे? एक्शन किया था, जिसमें मैं चक्कर खा के गिरी, मेरे बच्चे दिखाए थे, सासू माँ दिखाई थी, दादी सास दिखाई थी, हस्बैंड दिखाए थे। चलो ये बात तो हो गई, लेकिन अभी आप हमारे दर्शकों को रो के दिखाएंगे? बिल्कुल रो के दिखाऊंगी, और मैं क्या ही बोलूँ, एक सेकंड। जैसे कि मैं कह नहीं सकती, मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ भाभी का अत्याचार जो हुआ था, मूवी देखी होगी आप सबने, और उसमें मेरी भाभी ने मुझ में कैसा अत्याचार किया था मैं बता नहीं सकती। और दिल से जो निकलता है वही सही होता है, मैं कह नहीं सकती। मैं बस लड़कियों से यही उम्मीद करूँगी कि बस आगे बढ़ें, लेकिन कुछ गलत ना करें। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। भाई इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।